नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है ऑन हाउ टू मेक राइट चॉइसेस इन लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा हम ऐसे एक मोड़ पे आते हैं जहाँ के हमारे लाइफ में अनगिनत चॉइसेस होते हैं और उसमें से हमें कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है वो चूज़ करनी होती है। दोस्तों, 80-20 का रूल जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में बहुत ही बड़े प्रकार से अप्लीकेबल होता है। 80-20 का रूल ये कहता है कि 80% आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो उस 20% पे निर्भर करती हैं, और ये 20% होता है कि किसी भी एक्शन को आपकी रिएक्शन क्या होती है। सो 20% जो आपकी एक्शन होती है या रिएक्शन होती है उस पर आपका 80% जो है वो डिपेंड करता है। सो दोस्तों, अब जब हमारे लाइफ में इतनी मल्टीपल चॉइसेस होती हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सी चॉइस जो है वो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों, इसी विषय पे है हमारा आज का ये वीडियो। सो दोस्तों, वेन एवर यू हैव टू मेक अ चॉइस, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू नो द स्टार्ट एज वेल एज द एंड ऑफ योर चॉइस। जब आप कोई भी चॉइस करते हैं तो आपको पहले से ही कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ से शुरू करती हूँ तो उस पर्टिकुलर चीज़ का एंड क्या होगा या क्या होना चाहिए। क्योंकि जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जब आपके थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी किसी भी चीज़ का एंड होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो जर्नी है वो इन पर्टिकुलर थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है एज कंपेयर टू जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सो दोस्तों, ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड वेन एवर यू मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट दोस्तों, you need to make sure that your choices are adding up. They are adding some value to whatever you're already doing. They should not subtract. आपकी जो भी चॉइस हो उससे आपका हमेशा प्रोग्रेस ही होना चाहिए। कोई भी ऐसी चॉइस आप ना करें जिससे आप एक स्टेप पीछे चले जाए। सो यू नीड टू ऑलवेज मेक श्योर दैट योर चॉइसेस एड अप टू योर होल डिसीजन। नेक्स्ट दोस्तों, नेवर एवर फेल टू चूज योर सेल्फ। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बाकी सारी चीज़ों को देख के या जो उनके आस पड़ोस में चीज़ें हो रही है उनके बारे में सोच के अपने डिसीजंस बनाते हैं। ये सही है, हमें सोचना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें करते वक्त आप एज एन इंडिविजुअल कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन करें, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एज अ पर्सन आर स्टैंडिंग एट द राइट प्लेस। आपके साथ उस सिचुएशन में कुछ गलत नहीं हो रहा है, या आप खुद को बैकफुट पे नहीं डाल रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू मेकिंग राइट चॉइसेस इन लाइफ। नेक्स्ट दोस्तों, ट्राई एंड मेक सिंपल चॉइसेस। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी लाइफ उतनी ही सिंपल या डिफ़िकल्ट होती है जितनी हम उसको बनाते हैं। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज ट्राई एंड मेक सिंपल चॉइसेस। ऑल्सो हैविंग सेड दैट, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेक द राइट चॉइस। अगर आपको लगता है कि कोई आपने चीज़ करी है और वो गलत है, इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर टू लेट। यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग एंड मेक अ राइट चॉइस फॉर योर सेल्फ। इसके बाद दोस्तों, आप जब भी कोई चॉइस करते हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। बट मुझे ऐसा लगता है कि नेवर एवर फियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। ऑब्वियसली अगर आपके रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अंदाज़ा तो होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट नेवर फियर दोज कॉन्सिक्वेंस, या उस कॉन्सिक्वेंस की वजह से आपके साथ कुछ गलत होने वाला है ऐसा थॉट प्रोसेस आप ना रखें। जो भी है आप फेस कर सकते हैं क्योंकि आपके रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड है। उस फियर को फेस कीजिए एंड ट्राई एंड गेट थ्रू दैट प्रोसेस। इसके अलावा दोस्तों, यू शुड ऑलवेज कंसिडर योर इमोशंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी आप कोई भी डिसीजन करते हैं तो आपको अपने इमोशंस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको चॉइसेस मिलेंगे, एक चॉइस जो कि कन्वीनियंट होगी और एक चॉइस जो कि राइट होगी। राइट चॉइस जो है वो डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन वही सही होगी। सो दोस्तों, हमेशा
राइट चॉइस कीजिए। और जब ये राइट चॉइस आप कर रहे हो तो अपने इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में सोच के ये राइट चॉइस कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, कीप योर आई ऑन द बॉल। अगर आपका एक कोई पर्टिकुलर टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उसी एक चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है, उस एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मल्टीपल चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है और फिर आप जो है वो राइट डिसीजंस नहीं ले पाते। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट वन थिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ। इसके अलावा दोस्तों, यू ऑल्सो नीड टू गो विथ योर गट फीलिंग। हर इंसान का एक सिक्स सेंस होता है जो कि उसको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो यू नीड टू गो विथ योर गट फीलिंग, यू नीड टू गो विथ योर सिक्स सेंस, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि ये सही है, ये गलत है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि यू नीड टू फॉलो दैट थॉट प्रोसेस अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में राइट डिसीजंस दे दो। नेक्स्ट दोस्तों, नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इस प्रोसेस में आपसे कुछ गलतियां हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है फेलियर और सक्सेस ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपकी जो भी गलतियां हैं आप उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, लेकिन उस गलती को लेके बैठना कोई सेंस नहीं बनता, या उस गलती पे सिर्फ क्रिप करते रहना कोई सेंस नहीं बनता। सो आप अपने फेलियर से सीखिए, आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप वो गलतियां जो आपने पहले की थी वो फिर से ना दोहराए। लेकिन उन गलतियों की वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं लाना, आपको उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अगर आपने पास्ट में कोई भी गलतियाँ की हैं तो उन गलतियों से आपको सीख के आगे बढ़ना है। ऑल्सो ये सारी चीज़ें करते वक्त जब भी आप लाइफ में कोई भी डिसीजन ले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी है वहाँ के सोशल नॉर्म्स क्या है, उन सोशल नॉर्म्स के हिसाब से आपको कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उस चीज़ से ऑफेंड हो जाए। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट you do whatever you do is in relation with the social norms of that particular place. Next दोस्तों, while you make any decision in life, it is very important to know what you want from your life, what are your values, what are your core ethics, और उसके बेसिस पे ही आपको जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो लेना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ट्राई एंड हैव अ राइट पर्सपेक्टिव इन लाइफ। जब आपका पर्सपेक्टिव सही होगा तो ऑब्वियसली अपने आप चीज़ें जो है वो दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट पर्सपेक्टिव इन लाइफ, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन हाउ टू मेक द राइट चॉइस इन लाइफ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।